Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hello Umang sir, welcome to eTimes TV. Thank you for having me. And tell me, इस बार पहली बार OTT पे हो रहा है बिग बॉस, तो कोई अलग तरीके का सेट या अलग तरीके के प्रिपरेशंस आपने अपने तरफ से की, हमें देखने के लिए मिलेगी, ऑडियंस को देखने के लिए मिलेगी? हाँ, मतलब बिकॉज ये पहली टाइम हो रहा है OTT पे, तो एक नया झलक दिखाने की कोशिश की है हमने। और ब्रीफ जब मिला है कि क्या डिजिटल पर आएगा, 24/7 देखने वाले हैं, तो और क्या नया कर सकते हैं जो हम इतने सीजन में कर चुके हैं, क्या नया दिखा सकते हैं। और जनरली एक जारी होता है, हमें प्रोसेस यही होती है कि समथिंग न्यू दैट हमें भी अच्छा लगे कि हमने पहले नहीं किया है। तो इस टाइम सोचते सोचते ये हुआ कि चलो 6 वीक्स के लिए है, तो ऐसा क्या दें जिससे वो स्टैंड आउट हो। एंड येट मेरे माइंड में ये आया कि अगर मैं जा रहा हूँ तो ये वेकेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं कोई जैसे जिप्सी कैंप में चला जाऊं तो वैसे लगेगा तो कैसे होगा, क्या क्या हो सकते हैं इसमें चेंजेस। जैसे मैं सोचा था कि अगर मैं कैंपिंग जाता हूँ तो कौन से टेंट में रहूंगा जी। और अगर पहली बार मैंने बंक बेड्स यूज किए, ओके, पहले कभी नहीं किए थे, सब लोग अलग अलग सोते थे, यहाँ एक के ऊपर एक है, तो कॉन्वर्सेशन का सिचुएशन चेंज हो जाएगा, ऊपर से नीचे देखेंगे, तो वो मैंने पहले कभी नहीं किया। तो हमने क्या किया है कि एक जिप्सी का थीम ले लिया, ओके, बोहेमियन थीम, कलरफुल, क्रेजी, हर चीज में कलर्स है, पर एक टेंट फील है। अगर आप कार्निवल में जाते हो तो कैसे बच्चे की तरफ देखते रहते हो, कार्निवल में है, बल्ब्स है, बहुत सारे बल्ब्स लटके हुए हैं। अब कार्निवल में जाके बाकी सब चीज ऐड होती रहती है। मतलब उधर जाके हम क्या देखते हैं, टैरो कार्ड पढ़ते हैं, मतलब टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, फॉर्च्यून पढ़ते हैं, हम फायर ईटर्स देखते हैं, गार्डन होता है, तो कलरफुल टेंट्स लगे होते हैं। और हमने ये ले लिया है कि इट शुड बी कलर इन सच अ वे दैट पैचवर्क्स देखते हो ना आप, पैचवर्क के, तो उस हिसाब से ना उसको और रॉ करते हैं। अगर मैं जाऊंगा, अगर जंगल में मेरा टेंट लगा तो कैसे लगा है, तो हमने क्या किया है कि टैसल्स जो होते हैं ना, रिबन्स कटे, तो उसको अगर ज्वाइन करके अगर हम स्ट्रीमर्स बनाते हैं, तो वो स्ट्रीमर्स को लेके मैंने सब जगह फैला दिया है। एक टेंट्स है, उसके ही कर्टन्स है, उसके ही ड्रेप्स है, ओके, तो लाइक पूरे सीलिंग जा रहा है पूरा इन द लिविंग रूम, व्हिच इज लाइक अ टेंट फील। तो वो टेंट में हमने प्रिंट्स ले लिए हैं, ओल्डन स्टाइल के प्रिंट्स, ओके, जैसे जिप्सी इरा में कैसे होगा, 1960s का है, डिजिटल टुडे स्टाइल। और उसको एक फील ऐसे दे दिया कि आप इधर आके वेकेशन पर आए हो, घर मिस करोगे, लेकिन इधर मजा आएगा, बिकॉज ये क्लोज निट है, एक नया स्टाइल है, आपको 24/7 सब लोग देखने वाले हैं, तो फील भी अच्छा होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने टेंट का फील दिया है। बेडरूम में खासियत ये है, जैसे मैंने बताया था कि बंक बेड्स आज तक कभी नहीं यूज किया, किसी ने नहीं यूज किया, ओके, तो बंक बेड्स का एक फ्लेवर ही अलग है। हाँ, नीचे कैमरा लगते हैं, ऊपर कैमरा लगते हैं, तो कैच करने का थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो कैसे सबको कैच करेंगे वही जगह पर, तो इट्स अ कोजी नाइस थिंग। और हमने उसको एक थीम दे दिया कि जैसे कि टैरो कार्ड्स है, तो जब टॉकिंग पॉइंट मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से मेरा ये टॉकिंग पॉइंट है कि अच्छा तू क्या है, लिब्रा है, तू क्या है, जेमिनी है, तू क्या है, तो उसके बारे में एक कॉन्वर्सेशन होगा। तो वो लोग बात देखते देखते उधर जो लगे हुए हैं पोस्टर्स ये सब, उसके बारे में बात करेंगे, तो वो एक टॉकिंग पॉइंट हो जाता है। पूरे एक वॉल पर रेड कर्टन मैंने पेंट किया है, आर्टिफिशियल लेकिन पेंटेड है, उसमें ज़ोडिएक साइंस है, वो सब, तो वो बेडरूम हो जाता है। वंस यू कम आउट इन द लिविंग रूम जहां अभी करण जौहर आएंगे, वहां वो बात करेंगे उससे, तो दैट बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसके ऊपर एक पूरा हमने कर्टन ले लिया, लेकिन प्रिंटेड पैचवर्क कर्टन है पूरा, ओके। उसके सामने बड़ी बड़ी आंखें हैं, as if the world is watching you 24/7, बहुत सारी आंखें लिट अप है, तो दैट विल बी लिट अप, किचन भी अटैच्ड किचन ही है उसके साथ में, जो कलरफुल क्रेट से बने हुए हैं। सो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट था कि हमको देना है कि अगर मैं रॉ लिविंग करता हूँ कहीं जाके, आपके कंफर्ट्स है, एसी वेसी सब है, लेकिन रॉ लिविंग है, ओके, तो उसको एनहांस करके हमने दिया। अब एक तरह का ये भी है कि पहली टाइम हमने स्लाइडर्स लिए पूरे दरवाजे ऑफ द लिविंग रूम, तो आप स्लाइड करके पूरा ओपन कर सकते हो, तो आपको गार्डन दिखेगा। तो वो एक्सपेंस इनसाइड आउटसाइड आता है, दोनों एक फील आ जाता है। इसी का ध्यान रख के कितना ओपन करना है कितना नहीं वो है, लेकिन आप खोल सकते हो पूरा। ट्री भी हमने एक ट्री होता है हमें हमारा वहाँ हर साल, तो ट्री बाहर जो है गार्डन में, उसके ऊपर पूरा पैचवर्क हमने कपड़ा डाल दिया है, जो रॉ कपड़े होते हैं ना जिसमें मैट्स बनते हैं, उसको हमने पूरे ट्री पर एनवेलप कर दिया है, तो इट लुक्स लाइक अ डिफरेंट ट्री। उसका भी सीटिंग ग्रास का हो गया है, वहां से बहुत सारे रॉ टोकरी वाले जिसमें झालर लगे हैं, वैसे लैंप्स लगे हुए हैं। एंड जब आप और बाहर जाओगे तो
उसी टेंट का जो टैटर्ड क्लोथ्स का टेंट में मैंने बनाया है, तो उसमें एक स्मॉल सा आप उधर जाके बैठ जाओगे, आपको वो फेवरेट प्लेस हो जाएगा। तो पूरे जगह पे अलग अलग फेवरेट प्लेसेस मैंने दे दिए हैं ताकि कॉन्वर्सेशन हो सके। तो यहाँ से वो बिच करेगा, वो वहां जाएगा, पूल के साइड पर अलग है। पहली बार हमने इस टाइम डाइनिंग टेबल एंड चेयर्स बाहर गार्डन में डाल दिया। जनरली लिविंग रूम में होता, तो लिविंग रूम में नहीं, हमने बाहर ले लिया। तो आप खाना बनाओ, बाहर जाओ और विद इन द गार्डन बैठ के खाना खाओ। ओके, सो दैट्स अ नाइस वुडन बिग ह्यूज स्लीपर वुड का हमने टेबल बनाया है, और वहाँ लाइट्स है, तो बहुत सारे बल्ब्स हैंगिंग है उसके ऊपर, शैंडलियर भी है, तो वहां आप जाके खाना खाओगे। तो ऑब्वियसली टॉकिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, अरे किचन से कुछ आया कि नहीं आया, वापस बाहर जाके खा लोगे, तो लेके जाके वहां बैठना, तो वो एक स्टाइल अलग हो गया है। राइट। पूल बहुत अच्छा बन गया है। पूल के ऊपर राइस लैंप्स लगा दिए, सोच के चलो अगर मैं पिकनिक के लिए जाता हूँ, राइस लैंप्स लगते हैं, ट्रीज पर लगते हैं, तो उसका फ्लेवर अलग आ जाता है। तो पूरे राइस लैंप्स एंड ड्रीम कैचेस आपको पता है, जो जो नेटेड होते हैं, उसके ऊपर टैसल, उसका मैंने बड़ा, मतलब वनीता जो वाइफ है जो प्रोडक्शन डिजाइन करती है, तो उसने वो उसको लेके 10 फीट का बड़ा ड्रीम कैचर लगा दिया इन द एंट्रेंस, तो वहां से टैसल्स अटक रहे हैं, और उसके छोटे वर्जन पूरे पूल के ऊपर हमने लगा दिए हैं। तो पूल का फ्लेवर वाटर में पूरा रिफ्लेक्ट होता है, तो वो सब डबल हो जाता है, तो उसका क्वालिटी अलग हो गया है। अब घूम फिर के हम जब जाते हैं बाथरूम में, बाथरूम इज अगेन, अगर आप जाओगे कैंप्स में तो बाथरूम्स कैसे होते हैं, अगेन टेंट है पूरा ब्यूटीफुल ऑन टॉप एंड कलरफुल, क्या बोले, फ्लावर्स आर पेंटेड ऑन द वॉल्स। ओके, एक बैम्बू स्ट्रिप्स के पूरे वॉलपेपर है, दूसरा ग्रीनरी प्रिंटेड है, एंड देन वी हैड अ मैनिक्विन। तो हमने मैनिक्विन को क्या किया, रस्सी में डाल दिया, पूरा सुतली जो बोलते हैं ना, उससे पूरा कर दिया, एंड उसको सीलिंग पर ऐसे खड़ा कर दिया। तो ये पोज अच्छा लग रहा था मेरे को, तभी इसको क्या करें, तो उसको हमने ऐसे बना दिया कि विंग्स है पूरे, तो यही सब सेम टैटर्स गोज ऑन टू द वॉल एंड बिकम्स विंग्स ऑफ हिज। तो ऐसे मिर्ची लाइट पकड़ के ऊपर खड़ी है। बाथ टब को लेके काट दिया, उसको हमने ग्रीन बना दिया, ग्रीन टर्फ लगा दिया, तो बाथ टब वहां एक सीटिंग बन गया है, बट इट्स कलर्स एंड क्लोज। तो उस हिसाब से हम सोच रहे हैं कि अगर 24/7 कोई देख रहा है, तो हाउस शुड नॉट ईट यू अप, इट शुड बी नाइस एंड हैपनिंग, आई वांट टू गो एंड लिव देयर। जो भी देख रहे हैं वो बाकी के भी देखेंगे, कंटेस्टेंट को देखेंगे, और बाकी सब चीज भी देखेंगे जो हम प्रेजेंट करते हैं। राइट। एंड क्योंकि इस बार ओटीटी है, और ओटीटी मींस ओवर द टॉप, एंड हमें पता है कि करण जौहर की पर्सनालिटी भी वैसी है, वो उनके साथ एक वाइब्रेंट चीजें आती हैं जब उनका नाम हम सोचते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं करण जौहर को होस्ट समझकर उनके इससे टेस्ट से भी कुछ आपने सोचा कि रखना चाहिए, रखना जरूरी होगा? वो मैच हो गया, ऑटोमेटिकली मैच हो गया, कलर्स ऐसे सोचा नहीं था आपने? ऐसे सोचा नहीं था हमने, पहले थीम सोची थी क्या करना, तो बिकॉज थीम में आगे वो चल रहे थे कि बिकॉज इट्स डिजिटल तो थोड़ा स्वैंक करे क्या, एलईडीज दिस दैट, पर वो कोल्ड हो रहा था, इट वाज नॉट गिविंग यू अ नाइस फील, होमली फील। तो हमने वो चेंज कर दिया कि नहीं ऐसा करते जिसमें लिव इन, आओ आप अच्छा लगे, स्माइल हो। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि हर सेट पर आप आते हो, आप अपना बिलोंग करने लगते हो। उस हिसाब से सेट बन गया, एंड सडनली व्हेन करणजीत वाज देयर कि ओह दिस फिट्स सो वेल, because it's young, it's today's time, you will go camping, you will see the world in a different way, घर छोड़ के आए हो तो एक कोल्ड जगह पर नहीं, एक वार्म, नाइस, हैप्पी, कलरफुल प्लेस में जा सकते हैं, एंड obviously it fits very well with the host. एंड जब हम ओटीटी की बात करें, हमें इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है, टीवी पर फिर भी टाइम लगता है रिव्यूज और फीडबैक्स आने के लिए, बट ओटीटी इज वेरी, मतलब इंस्टेंट, इट्स रियल टाइम। तो क्या वो भी एक डर था कहीं माइंड में कि हमें क्योंकि ओटीटी से यूथ रिलेट करता है, तो हमें वो ध्यान में रखकर घर को डिजाइन करना है? वैसा कुछ नहीं, वो माइंड में तो रहता ही है, ओके, हाँ, लेकिन मेरा यही होता है कि ऐसा घर बनाओ कि सब लोग बोले अरे आई वांट टू गो इन देयर। वो आप भले ओटीटी में देखो या नॉर्मल देखो, इट हैज टू बी अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस। एंड यस, हम भी देखते हैं ओटीटी, वी आल्सो वॉच रेगुलरली, तो आई नो उनका टेस्ट होगा तो मेरा टेस्ट सेम ही होगा, इतना कुछ फर्क नहीं होगा यंगस्टर्स और हमारे में, कि मैं भी वही सेम शोज देख रहा हूँ, मैं भी वही पॉपुलर कर रहा हूँ जो वो भी पॉपुलर कर रहे हैं। तो अगर मैं एक ऐसा बना सकता हूँ शो जो सबको कंफर्टेबल लगे, तो ऑब्वियसली दे लाइक इट। और ये भी है, हाँ, कमेंट करने वाले कमेंट करेंगे, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, वो आज की जनरेशन है तो करने वाले हैं। समबडी लाइक इट, समबडी से मेरे को तो मेरे बैकयार्ड में ये चाहिए, या तो मैं घर पर ऐसा लगा रहा हूँ, तो वो हमारी एक इंस्पिरेशन होती है, एस्पिरेशन होता है जब मैं हर सेट बनाता हूँ। हर जन, सब लोग जाके अपने घर पे कॉपी करते हैं
कि मेरे को ऐसे कर्टन चाहिए, मेरे को ये बोगनविला चाहिए। तो थ्रू आउट ऑल द सीजन मेरे साथ यही हुआ है। अरे वो कैसे किया था, कैन वी डू इट। तो हमने लाइक अभी अगर देखते हो कोविड में सब लोग घर पर बैठ के रॉ चीज बना रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है। अरे यार ऐसी चीज भी अच्छी लग सकती है, हमने तो सोचा ही नहीं था। टोकरी इतनी अच्छी लग सकती है एज अ लैम्प। तो वो सब हम हमेशा करते हैं और इसमें भी वो एडवांटेज है। तो इट विल बी अ पॉजिटिव एडवांटेज फॉर एंड फॉर द ऑडियंस। कन्फेशन रूम में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है क्या? कन्फेशन रूम है, हमने कन्फेशन को ब्लैक एंड व्हाइट में कर दिया। ओके, द कर्टन जो इतने कलरफुल है वो कर्टन्स बैकग्राउंड में ब्लैक एंड व्हाइट है। ओके, गार्डन के चेयर्स हमने अंदर ले लिया, तो पूरे आप बैठे हो घास के ऊपर, ग्रीन ग्रास के सोफास है, और ऊपर लैंप्स है कलरफुल। तो हम वैसे ही प्ले कर रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी पर। अगर आप आ रहे हो, इधर देख रहे हो, सामने टीवी देख रहे हो, यू वॉचिंग एवरी डे, क्या कमेंट्स आने क्या नहीं वाले हैं, लेकिन पीछे लैंप्स आर कलरफुल, वाइब्रेंट फ्लावर के लैंप्स है उसके ऊपर, एंड अगेन दोस टैसल्स आर देयर। तो ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर को मिक्स करके किया। एंड ऑल्सो आई वांट टू नो कि क्या जेल होगा इस बार? 6 वीक्स के लिए है, बट क्या जेल देखने के लिए मिलेगा? वो मेरे को पता नहीं, वो क्रिएटिव को पता होगा। वो इस टाइम पर अच्छा। और बात करें हम अगर शो की, कितने कैमरास हैं इस बार और किस तरीके से होने वाला है? क्योंकि आपने बोला कि बंक बेड बना रहे, तो मेरे को लग रहा है ज्यादा कैमरास होंगे इस टाइम। काउंट करने हम भूल गए, बिकॉज अब जब मैंने बंक बेड यूज किया था हम लोग को यही हो रहा था कि यार कवर कैसे करेंगे, गलीज अलग होता है। तो परसों में जाके काउंट कर रहा था, यार मतलब बाद में लगते हैं ना कैमरास, तो क्या कर लिया। फिर मैं बेडरूम में गया कि हाउ यू गोना कवर ऊपर से नीचे से, बिकॉज हम लोग को हमेशा सोचना पड़ता है कि अब बंक बेड्स हो गए तो मेरे लैंप्स नीचे नहीं आ सकते, वो कैमरा में आ रहा है, ये कैमरा में, तो कैमरा लैंप्स को ऊपर लो। तो मैं काउंट कर रहा था, सिर्फ मतलब बेडरूम में 12 कैमरास लगे हुए जो मेरे को दिख रहे थे, दिखने वाले। ओके, कैमरा गलीज में अलग है, तो टोटल क्या है मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को लगता है ज्यादा काउंट है देन प्रीवियस। उमंग सर, ऑल्सो आई वांट टू नो कि क्या ये सिर्फ 6 वीक्स के लिए घर रहेगा, और क्या टीवी पे हमें काफी घरों में चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, या दिस विल कंटिन्यू? आई थिंक यू शुड ask me the next time जब बात करेंगे, because ये सस्पेंस है। ये सस्पेंस है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड वी होप कि जैसे हर बार हम लोग खुद विजिट करते थे घर और हमें बहुत पसंद आता था, बट इस बार आई एम श्योर कि ऑडियंस सबसे पहले देखेगी और उनको you'll miss going to the tour with us. Yes. Thank you so much, sir. Thank you so much.